अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर। ठीक है, अभी तक हमने 5 लेक्चर के अंदर हमने कवर किया है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से बहुत तहम्मुल से चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को ये बात समझ में ना आ रही हो तो कोई इशू की बात नहीं है, वो मुझसे कमेंट में जाके पूछ सकता है। अच्छा, हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं साइड पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अभी कैसे होगा, थोड़ा कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे और जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा। ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अगर देखें ये जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये टर्म्स किसी ना किसी अगर कोफिशिएंट है तो किसी ना किसी कोफिशिएंट का स्क्वायर होना लाजिम है इस फॉर्मूले के लिए, और अगर वेरिएबल फॉर्म में है तो उनका वेरिएबल में स्क्वायर होना लाजिम है। जैसे 2 4 हो सकता है, 6 में 8 में हो सकता है, बट अगर क्यूब में होगा, अगर a की पावर क्यूब होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, उसको मेकअप करना पड़ेगा कि वो स्क्वायर वाले फॉर्मेट के अंदर आ जाए। अगर नहीं आएगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अगर भी हम देखें तो 4 स्क्वायर में 2 का मैं स्क्वायर कर दूं, माइनस 3 का b का स्क्वायर कर दूं। अगर देखें तो ये 2 का 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 b स्क्वायर। अब ये पूरा जो है एक क्वेश्चन है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। ये पूरी टर्म को आप a समझ लें और ये पूरी टर्म को b समझ लें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे a और b को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये टर्म x और y के अंदर आएगी तो बड़े आसानी से, क्योंकि वो a को समझ रहे होते हैं कि वो सिर्फ इस a को समझ रहे होते हैं और इस b को सिर्फ इस b को। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। a का मतलब है कि ये पूरी टर्म a है और b का मतलब है कि पूरी टर्म b है। या इसको इस तरह ले लें, आप समझ लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब शायद थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। अब समझिए x कोई पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म जो x है वो 2a के बराबर है। आप समझ लें कि x 2a के बराबर है और y जो है 3b के बराबर है। इस तरह समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में जब जाते हैं तो समझते हैं कि भाई ये a है, ये b है, 2 और 3 का कोई इससे ताल्लुक नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अच्छा, हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को देख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का कोई भी चीज़ इख्तियार कर लेगा तो वो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले में आ जाएगा। तो 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। अच्छा, एक यहाँ तो ये आ गया आंसर। एक बात मैं आपकी चीज क्लियर कर सकूँ, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं भाई के पहले माइनस वाली टर्म लेंगे कि पहले प्लस वाली टर्म लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले माइनस वाली टर्म लें या पहले प्लस वाली टर्म लें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3, अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टर्म पहले आ रही है या कौन सी टर्म बाद में आ रही है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल जो है यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करूं इस एक्सरसाइज के, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करूं। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उस तरीके से इस चीज़ को डिफ़िकल्ट करते जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जब सवाल पूरा एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए या एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पास से आपको सॉल्व करने के लिए दूं, और अगर आपको वो सवाल सॉल्व ना हो तो आप कमेंट जाके बताएं कि ये वाला सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, और अगर हो भी जाए तब भी आप पूछ सकते हैं कि आप भाई ये आंसर आया है, आप बता दें कि ये आंसर सही है कि नहीं है, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए बड़ा आसान हो जाए। ठीक है, ये बात जहन नशीन कर लेंगे, ये मैथ्स की बेस है, और अगर ये चीज़ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आप आगे चल के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहेंगे मैथ्स के, और चीज़ें आपके फिंगर टिप पे रहेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देंगी आपके फ्यूचर के अंदर। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 64/81 f की पावर स्क्वायर माइनस 81/64 g की पावर -4। ठीक है, अब अगर मैं देखूं मुझे स्क्वायर बनाना है तो 64 होता है 8 का स्क्वायर और 81 होता है 9 का स्क्वायर, और f अंदर ले लूं तो ये पूरी एक टर्म बन गई जो पूरे स्क्वायर में आ रही है। 8 8 64, f का स्क्वायर और 9 81। ठीक है, a स्क्वायर तो बन गया। अब मुझे देखना है क्या b स्क्वायर बन रहा है। 81 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, g का अगर मैं स्क्वायर अंदर ले लूं और उसके ऊपर होल स्क्वायर ले लूं
तो जी की पावर 4। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर किसी भी वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो रही होती हैं। तो ये जी की जो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर हो गया, बेसिकली 2g हो गया, तो जी 2+2 और जी की पावर 4। ये मैंने साइड पे आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखें तो ये पूरी टर्म ए को कंसीडर करें, इस पूरी टर्म को बी कंसीडर करें, इस पूरी टर्म को ए कंसीडर करें, इस पूरी टर्म को बी कंसीडर करें, ताकि आप उसको फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी जो मैंने पहले बताया था उसके उस शक्ल इख्तियार कर सकें। बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर या a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर या a माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर आप टर्म्स को समझ जाएं। बहुत सारे बच्चे वेरिएबल से कंफ्यूज हो जाते हैं सॉरी सॉरी के एक्सक्यूज मी सॉरी कि वो क्वेश्चन के अंदर ए देख लेते हैं तो वो समझते हैं कि ये ए का स्क्वायर है। बेस ऐसी कोई बात नहीं, ये पूरी टर्म को रिप्रेजेंट करे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स के हिसाब से आपको करके दिखा दिया है इस जगह पे कि आप समझ लें एक्स है और ये पूरी टर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला बोलता है। अच्छा, पहले मैंने आपको माइनस के साथ करके दिखा दिया, अब मैं आपको प्लस के साथ पहले कर देता हूँ। 8/9 एफ प्लस 9/8 जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8/9 एफ माइनस 9/8 जी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अगर मैं देखता हूँ अगर थर्ड क्वेश्चन लेने की ज़रूरत है तो मैं अभी थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर कोई ऐसा यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पर, वैसे मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई यूनिक क्वेश्चन। आई गेस इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। ये सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में जाके आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।